नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र अमित। क्या आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु साथ बैठे हैं? क्या आपका मन बहुत सोचता है? आप भीड़ में होकर भी अकेलापन महसूस करते हैं या आपकी सोच दूसरों से अलग है? तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे चंद्र केतु युति यानी चंद्र ग्रहण योग का रहस्य। कुंडली के 12 भावों में इसका प्रभाव, सावधानियां और लाल किताब व भृगु संहिता के अनुसार उपाय। याद रखें, चंद्रकेतु युति हमेशा दोष नहीं होती। सही दिशा मिलने पर यही युति व्यक्ति को आध्यात्मिक, ज्ञानी और विशेष शक्ति देने वाली बन सकती है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप भीड़ में होकर भी अकेले हैं? क्या आपके मन में विचारों का बवंडर चलता रहता है, लेकिन आप अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते? अगर आपकी कुंडली के पहले घर लग्न में चंद्रमा और केतु साथ बैठे हैं, तो आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आज बात करेंगे लग्नस्थ चंद्र केतु की। यह कोई दोष नहीं, एक गुप्त शक्ति है। आइए जानते हैं क्या है इसका सच। जब चंद्रमा, आपका मन, व्यक्तित्व, केतु अलगाव आध्यात्मिक ग्रह के साथ लग्न में आता है, स्वभाव आप बहुत संवेदनशील और अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। दुनिया आपको गलत समझती है, जबकि आप बस खुद को ढूंढ रहे होते हैं। मानसिक स्थिति, मन में अक्सर असंतोष रहता है। सब कुछ है, फिर भी कुछ खाली है। यह आपकी सबसे बड़ी पहचान है। खास बात, आपकी इंट्यूशन, छठी इंद्री, बहुत तेज होती है। आप लोगों को पहली बार देखकर ही समझ जाते हैं कि कौन कैसा है। प्रथम भाव लग्न में चंद्रकेतु प्रभाव। ऐसा व्यक्ति संवेदनशील, शांत और गहरी सोच वाला होता है। इसकी इंट्यूशन बहुत तेज हो सकती है और यह दूसरों को जल्दी समझ लेता है। लेकिन मन में बेचैनी, अकेलापन और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव आ सकता है। उपाय: एक सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और चंद्र मंत्र का जाप करें। 2 माता का सम्मान करें और दूध या चावल का दान करें। या फिर आप मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाकर जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी रहेगा। द्वितीय भाव में चंद्रकेतु प्रभाव। वाणी में प्रभाव होता है, व्यक्ति अलग सोच वाला होता है। लेकिन परिवार, धन और वाणी से जुड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। उपाय: एक चांदी का छोटा टुकड़ा अपने पास रखें। 2 सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चावल का दान करें। आप अपनी कुंडली दिखाकर जान सकते हैं कि यह युति आपके धन और परिवार भाव को कैसे प्रभावित कर रही है। तृतीय भाव में चंद्रकेतु प्रभाव। साहस, रिसर्च और सीखने की क्षमता बढ़ती है। ज्योतिष और गुप्त ज्ञान में रुचि हो सकती है। लेकिन भाई बहनों से दूरी हो सकती है। उपाय: एक गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। 2 छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रखें और उनकी मदद करें। कुंडली विश्लेषण से पता चलता है कि यह योग आपकी शक्ति है या चुनौती। चतुर्थ भाव में चंद्रकेतु प्रभाव। मन और माता के भाव में असर देता है। व्यक्ति भावुक होता है, लेकिन मानसिक अशांति रह सकती है। उपाय: एक माता की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। 2 सोमवार को सफेद वस्तु का दान करें। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर इसके सही समाधान जान सकते हैं। पंचम भाव में चंद्रकेतु प्रभाव। तेज बुद्धि, कल्पना शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान देता है। लेकिन प्रेम और संतान विषय में चिंता दे सकता है। उपाय: एक गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें। 2 बच्चों को शिक्षा या भोजन में सहायता करें। आपकी कुंडली में यह योग कितना शुभ है,
यह पूरी कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है। षष्ठ भाव में चंद्रकेतु प्रभाव संघर्षों से लड़ने की शक्ति देता है। व्यक्ति मुश्किलों से निकलना जानता है। उपाय एक काले या सफेद कुत्ते को भोजन दें। दो जरूरतमंद लोगों की सेवा करें। व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण से इसके सही परिणाम समझे जा सकते हैं। सप्तम भाव में चंद्रकेतु प्रभाव रिश्तों में गहराई चाहता है, लेकिन गलतफहमी या दूरी आ सकती है। उपाय एक शिव पार्वती पूजा करें। दो जीवन साथी का सम्मान करें और झूठ से बचें। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर विवाह संबंधी प्रभाव जान सकते हैं। अष्टम भाव में चंद्रकेतु प्रभाव रहस्य, ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आकर्षण देता है। अचानक बदलाव आ सकते हैं। उपाय एक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दो गरीबों को भोजन कराएं। कुंडली देखकर ही पता चलेगा कि यह योग आपके लिए ज्ञान का द्वार है या संघर्ष का। नवम भाव में चंद्रकेतु प्रभाव धर्म, ज्ञान और आध्यात्म की ओर झुकाव देता है, लेकिन गुरु या पिता से मतभेद हो सकते हैं। उपाय एक गुरुजनों का सम्मान करें। दो धार्मिक स्थान पर सेवा करें। दशम भाव में चंद्रकेतु प्रभाव करियर में अलग पहचान और नए रास्ते चुनने की इच्छा देता है। उपाय एक पिता और वरिष्ठ लोगों का सम्मान करें। दो अपने कर्म में ईमानदारी रखें। एकादश भाव में चंद्रकेतु प्रभाव अलग सोच और बड़े लक्ष्य देता है। लाभ अचानक मिल सकता है, लेकिन मित्रों में बदलाव हो सकते हैं। उपाय एक जरूरतमंदों को भोजन कराएं। दो दान और सेवा कार्य करें। अपनी कुंडली दिखाकर जानें कि यह योग आपके लाभ को कैसे प्रभावित कर रहा है। द्वादश भाव में चंद्रकेतु प्रभाव ध्यान, साधना और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, लेकिन अकेलापन और अधिक चिंता हो सकती है। उपाय एक रोज ध्यान और मंत्र जाप करें। दो सफेद वस्तुओं का दान करें। आप मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाकर इस योग का सही मार्ग जान सकते हैं। अंतिम संदेश चंद्रकेतु युति को केवल दोष न समझें। यह व्यक्ति को गहरी सोच, आध्यात्मिक शक्ति और अलग पहचान दे सकती है, लेकिन सही फल जानने के लिए राशि, ग्रह दृष्टि, दशा और पूरी कुंडली देखना आवश्यक है। कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करें। व्हाट्सएप +919653513315। यूट्यूब @astro_amit18। इंस्टाग्राम